हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। ये मैच जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होती है और ये कस्टम मैच होती है। इसमें जो लूट होती है वो 3x लूट होती है, मतलब 3 टाइम्स डबल की जाती है लूट। ठीक है, उसके आगे आप देखो मैच में क्या होता है। बिल्डिंग में जाओ। सो गाइस, ये कस्टम मैच होती है वो सोलो कस्टम मैच होती है। इसमें मैं सोचता हूँ कि हम प्लेसमेंट पॉइंट पोजीशन ज़्यादा ले लूँ, उससे मेरे को पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं स्पॉन आइलैंड जाऊँ। हेलो कोई। तो जब स्पॉन आइलैंड के लिए निकलता हूँ तो मैं आसपास देखता हूँ, आसपास कोई स्क्वाड नहीं उतरती है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि स्पॉन आइलैंड लूट के आता हूँ तो अच्छी लूट होगी हमारे पास, फिर हम लोग फाइट ले पाएंगे इजीली। इसलिए मैं डायरेक्टली स्पॉन आइलैंड जाता हूँ, स्पॉन आइलैंड लूट के जोन में आता हूँ, फिर देखो क्या होता है आगे। स्पॉन आइलैंड लूट के आने के बाद मैं डायरेक्टली कमर्स के आता हूँ, वहाँ से गाड़ी लेने का सोचता हूँ। बट मैं इतने टाइम के बाद जोन में आता हूँ, मुझे नहीं लगता होता कि यहाँ पे कोई स्क्वाड एनिमीज़ होंगे। बट फिर भी आप देखो गेम में क्या ट्विस्ट आता है, यहाँ पे क्या ट्विस्ट होता है, मेरे को कार मिलती है या नहीं मिलती है, आप आगे देखो। जैसे कि गाइस आपने देखा कि कामास्की में इतने टाइम होने के बाद भी एनिमी वहाँ पे खड़ा था, वेट कर रहा था किसी का या फिर लूट रहा था, आई डोंट नो। बट फिर मैंने वहाँ पे डिसीजन लिया कि मैं जोन को पहले प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि जोन के बाद फाइट लेना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारी हेल्थ धीरे धीरे जोन भी लेता होता है और एनिमीज़ कभी एक दो शॉट्स मार देते तो हम लोग नॉक होने के या फिर डायरेक्ट किल होने के ज़्यादा चांसेस। इसलिए मैं डायरेक्टली सोचता हूँ कि डायरेक्टली जोन जाता हूँ, फिर लास्ट में फ़ाइट ले लेंगे। अभी जोन में आने के बाद मुझे आगे से एक बग्गी जाती दिखती है। मैं एक बार सोचता हूँ कि सीट चेंज करके उसको मारो, पर वो बग्गी वाले की स्पीड ज़्यादा होती है कि मैं उसको मार नहीं पाता हूँ। बट फिर मैं आगे जाके एक कंपाउंड में रोकता हूँ, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या सीन्स होते हैं वो भी देखो। जैसा कि गाइस देखा कि मैं वहाँ से भी निकल गया, क्योंकि अभी भी 76 प्लेयर्स अलाइव थे, तो मैं फ़ाइट लेना नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था कि लास्ट में ही फ़ाइट लूँ। इसलिए मैं सीधा जाता हूँ, एक वेयर हाउस दिखता है, मैं वेयर हाउस में अपनी कार रोकता हूँ और वहाँ पे भी क्या सीन्स होते हैं देखो। क्योंकि ये मैच में मेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स में एनिमीज थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है, आप सिर्फ देखो। सो गाइस, मैं जो ट्विस्ट की बात कर रहा था वो यही ट्विस्ट है, आप देख लेना आप।
और वहाँ से भी मैं निकल के आ जाता हूँ, उसने स्मोक्स होते तो उसका मैं स्मोक्स का फ़ायदा उठाता हूँ, वहाँ से भी निकल के आ जाता हूँ। क्योंकि जो जोन होता है वो वाटर सिटी को साइड थोड़ा सपोर्ट करता है। और उसके बाद देखो क्या होता है, मैं एक कंपाउंड में रखता हूँ, यहाँ पे मैं 2-3 गाड़ियों पे स्प्रे लेने का ट्राई करता हूँ, पर वो सिर्फ डैमेज ही दे पाता हूँ। आप देखो सिर्फ। अब जो जोन होता है वो एक और बहुत बड़ा हार्डशिप लेता है, और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता सीधा रोजॉक के अंदर स्लैमिन करने का, और मैं सीधा रोजॉक में एक रोजॉक के एक हाउस में स्लैमिन कर देता हूँ। और मेरा लक इतना अच्छा होता है कि वहाँ पे एनिमीज़ बहुत ही कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है। आप सिर्फ देखो आगे। अब होता है कि यहाँ पे एक फ्यूल कैन पड़ा होता है, जो फ्यूल कैन को मैं सोचता हूँ कि कोई और एनिमी फोड़ दे, उससे पहले मैं फोड़ देता हूँ। बोला कोई और फोड़ेगा तो मेरे को डैमेज मिलेगा या फिर मैं डायरेक्ट किल भी हो सकता हूँ, इसलिए मैं उसको फ्यूल कैन को फोड़ के वापस अपनी प्लेस पे आके बैठ जाता हूँ। अब इसके बाद एक और ट्विस्ट आता है कि जो एनिमी होता है वो मेरी गाड़ी लेके चला जाता है, और जोन मेरे से बहुत दूर होता है। एक बार मैं सोचता हूँ हीलिंग गेम करूँ, पर फिर मैं आसपास देखता हूँ कि और कोई कार है या नहीं, तो मैं वही सोचता हूँ कि वो कार लूँ, ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ। फिर देखो क्या होता है, बहुत मज़ा आएगा गेम में, आप सिर्फ देखते रहो। तो जो मेरे क्लोज एनिमी होता है उसको मैं मार के उसकी कार ले लेता हूँ। और फिर देखो अभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि ये लास्ट सर्कल, आई थिंक ये 6 या 7 सर्कल बन चुका होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, कार्ड्स देखो आप कैसे होता है। ये सोलो मैच का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोलो का सबसे मेन पॉइंट है कि तुम्हारे पास कार होनी चाहिए। कार होगी तभी तुम जीत पाओगे सोलो मैच, वरना तुम जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 90% तुम वो मैच हारने वाले ही हो, ठीक है। बट ऑलवेज हमेशा एक कार रखो ही रखो अपने टीममेट्स के पास, या फिर तुम खुद के पास, या सोलो हो तो तुम्हारे खुद के पास एक कार होनी चाहिए।
इतनी देर से घूम रहा होता हूँ कि मेरे को मेरी कार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा एनिमी फोड़ दे। इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि रोक के हीलिंग गेम करने का सोचता हूँ और फिर देखो क्या होता है, मेरे माइंड में क्या चलता है, अब सिर्फ देखो। सेकेंड पॉइंट गाइस, हमेशा आपके पास स्मोक रखो, एटलीस्ट 6 to 7 स्मोक होने ही चाहिए। 6 to 7 स्मोक्स होंगे तो आपके जहाँ पे भी आप कार लगाओगे, जहाँ पे भी रेड होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोक डाल दो, ताकि आपको कोई मारना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि स्मोक में कोई देख नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा आपको प्रीफर करता हूँ कि स्मोक्स उठाओ, 5 to 6 स्मोक्स उठाओ ही उठाओ। कस्टम में इसमें जो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्मोक्स ही होते हैं। गाइस फिर मैंने मरने के बाद देखा कि मैंने डेथ रिप्ले किया है, मतलब मैं किस तरह से मरा हूँ। तो वही देख रहे थे कि आप भी देख लो मैं किस तरह से मरा था। मैंने बहुत ट्राई किया था, पर मैंने कुछ मिस्टेक्स भी की थी, उसकी वजह से मैं मर गया। सो गाइस ये था गेम प्ले, होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।